पत्थर फैक्ट्री ने ली 9 लोगों की जान। मौत के तांडव पर 6 वर्ष से जिम्मेदार रहे मौन। खैरलांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुम्हली में संचालित माहेश्वरी रिफैक्ट्रीज में काम करने से विगत 6 सालों में 9 श्रमिकों की जान फैक्ट्री में उत्पन्न डस्ट के प्रदूषण से जाने का आरोप मृतक के परिजनों और ग्रामीण जनता द्वारा लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी भी 50 से अधिक श्रमिक अपना इलाज करवा रहे हैं, जो कभी भी मौत के आगोश में समा सकते हैं। ऐसे में मृतक के बच्चे जो अभी भी छोटे हैं और उनकी पत्नियां कैसे जीवन यापन करेंगे। यहाँ जितना दोषी फैक्ट्री मालिक हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा दोषी ग्राम पंचायत और शासन प्रशासन दिखाई दे रहा है, जिन्होंने कभी भी इस फैक्ट्री में पहुंचकर इसकी जांच करने की जहमत नहीं उठाई कि फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, श्रमिकों को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है या नहीं। जनप्रतिनिधियों और नेताओं की तो बात ही निराली है। इनको इन 6 सालों में जब से फैक्ट्री का संचालन प्रारंभ हुआ है, तब से फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की चिंता ही नहीं हुई और न कभी इनकी याद आई। लेकिन जैसे ही आज चक्का जाम हुआ, नेतागण तो मानो ऐसे पहुंच गए जैसे उन्हें इस फैक्ट्री में संचालित गतिविधियों के बारे में पूर्व से कोई जानकारी ही नहीं रही हो, क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव जो सिर पर खड़े हैं, जिसकी कभी भी घोषणा हो सकती है। लाचार, बेबस और बेरोजगार श्रमिक, जिनकी मजबूरी कहें या फिर लापरवाही कि काम में जाने का जोखिम होने के बाद भी यह लोग काम करते रहे। परिणाम स्वरूप किसी के घर का चिराग बुझ गया तो किसी ने अपना सुहाग खो दिया, तो कोई अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गया। परिजनों की मांग है कि उनको 10-10 लाख की मुआवजा राशि दी जाए, फैक्ट्री को तुरंत बंद किया जाए और जो लोग बीमार हैं उनके इलाज का खर्च फैक्ट्री मालिक वहन करे। उक्त मुख्य मांगों को लेकर मृतक विनोद पिता दयाराम नागोसे जाति तेली के परिजनों द्वारा जनता के साथ मिलकर बुधवार 3 नवंबर 2021 की शाम को खैरलांजी नागपुर अंतर्राज्यीय मार्ग पर 100 को रखकर चक्का जाम किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। इस दौरान एसडीएम संदीप सिंह द्वारा फैक्ट्री को सील कर दिया गया। वहीं मुआवजे सहित अन्य मांगों को लिए उनके द्वारा 10 सदस्यीय जांच कमेटी बनाने की बात कही गई है, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आने पर कार्यवाही के लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजने की बात कही गई है। ऐसे में यह प्रश्न लाजमी है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है, तभी प्रशासन, जनप्रतिनिधि आखिर क्यों हरकत में आते हैं? क्या जो रोस्टर और शेड्यूल ऐसे प्लांट के मॉनिटरिंग के लिए निर्धारित होता है, उसका पालन यहाँ किया गया है? और यदि किया गया है तो फिर इस प्रकार की घटना आखिर कैसे घटित हो गई? संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा क्या इसका पालन नहीं किया गया है? और यदि किया गया है तो फिर इतनी सारी मौतें आखिर यहाँ कैसे हो गई? क्या संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कोई कार्यवाही या फिर हो जाएगी लिपापोती? एमपीसीजी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए खैरलांजी से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट। आपका दयाराम नागोसे जी, ये जो जिनकी जो मृत्यु हुई कौन होते हैं आपके? लड़का है। कैसी डेट हो गई इनकी? कंपनी में जा रहे थे। हाँ, 3 साल में कंपनी में, अभी 12-1.5 साल होगा मैं न्यूज दवा कर रहा हूँ। हाँ, 3-4 लाख रुपये खर्च हो गए मेरे। अच्छा, कहाँ भर्ती थे ये? पहले नागपुर किया। हाँ, 3 बार नागपुर में भर्ती किया। हाँ, थोड़ा आराम लगा तो जोड़ के थोड़ा आराम लगा तो ला लिए फिर। हाँ, 2 बार यानी यहाँ के बालाघाट। अच्छा, तो आज कहाँ भर्ती थे? बालाघाट में। और ये कौन सी फैक्ट्री में काम करते थे? ये पत्थर वाले। ये जो कुम्हली में पत्थर फैक्ट्री बनी है, उसमें काम करते थे। तो क्या क्या काम होता है यहाँ पर? पत्थर का चूरा होता है जी, पाउडर बनता है। पाउडर मतलब पत्थर का पाउडर बनता है, चूरा बनता है। तो यहाँ पर जब आप काम करने आए थे, तो इसके पहले भी कुछ लोगों की डेथ हुई है क्या?
यहाँ 6-7 लोग चले गए, 8। तो इसके बारे में अपने किसी को कभी प्रशासन को सूचना दिए थे? कोई गाँव में दिए नहीं थे। ये अभी हमने ये थोड़ा सा ये बालाघाट गए तब से सूचना उठी है, ये नहीं तो सब चुपचाप वही थे। तो यहाँ पर जब आप काम करने आए थे तो कुछ आप लोगों का एग्रीमेंट हुआ था? नहीं भैया जी, इनने क्या किए, पहले इनने आधार कार्ड खाता नंबर मांगे इनने, और उसके बाद इनने कुछ भी नहीं किया। कंपनी वाले ने कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। तो कुछ आपको मिलते थे ऐसे सुरक्षा के लिए उपकरण जब यहाँ काम करते थे तो? रोजी मिलती थी, और उसमें क्या मिलेगा तो जी? नहीं, जैसे कुछ मास्क वगैरह लगाने के लिए जैसे मिलते थे, हेलमेट वगैरह कुछ नहीं मिलता था। सुरक्षा के सामान मिलते थे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। भैया इधर कैमरा, भैया इधर कैमरा घुमाना थोड़ा। अब आप क्या चाहते हो शासन से? आज आपके पुत्र की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई, अब क्या चाहते हैं? जो उनका भूत करने का बच्चे, छोटी सी अपंग लड़की है, ये खड़ी देखो, ये लड़की अपंग है। कितने बच्चे हैं इनके? एक लड़की, एक ही लड़की अपंग है। अपंग है, ये देख हटने के आगे ये नहीं तो। देख लो कि यहाँ पे चक्का जाम कर दिया है लोगों ने। इनकी एक डिमांड है कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो मैंगनीज को पीसने का काम करती है, रेवेन्यू बना रही है। इनका कहना है कि विगत 1 वर्ष से जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, लगभग गांव के आसपास के गांव के 50 लोग जो काम कर रहे थे, उसमें 8 से 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस फैक्ट्री के कारण, धूल और इनके वजह से। तो इसकी जांच की जाए और जांच से पहले इस फैक्ट्री को बंद किया जाए, इनकी ये मांग है। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये रोड के किनारे है और डस्ट काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है, और इसके वजह से ही हमारा ये आज का चक्का जाम है। और जो पब्लिक न्यूसेंस है इनके तरफ से, तो 133 के तहत इसको अभी बंद कर रहा हूँ। बंद करने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर एक टीम गठित कर रहा हूँ, जिसमें हमारे श्रम अधिकारी भी रहेंगे जिले के, और रेवेन्यू के अधिकारी रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, और जो यहाँ पे 5-6 जनप्रतिनिधि हैं, इनको इनके साथ एक टीम बनाऊंगा। और इसको जांच करने के बाद अगर हमको लगता है कि ये जो डेथ हुई है, उनका डेथ ऑफ कॉज जो है इस फैक्ट्री की वजह से ही हो रहा है, तो फिर संबंधित जो श्रम अधिनियम है उसके तहत इनको इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ वो चेक करना है। दूसरा, जो पालन किया जा रहा है श्रम नियम का, जो काम करते हैं उनको मास्क वगैरह प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये सारी चीज़ें देख के अगर ये निगेटिव रिपोर्ट आती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करूंगा जिले में आगे फर्दर। और इनका जो भी मांग है इंश्योरेंस और मुआवजा, वो भी दिलवाने का